हेलो एवरीवन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम रेजोनेंस में अपना नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने क्या देखा है कि डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जैसे कि कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम हो तो हमने एक समझा था एक पैटर्न से, अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है ना, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ऐसे करके हमने डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखे थे। ठीक है, और हमने ये समझा था कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो वहाँ पर रेजोनेंस होता है। ठीक, तो हमने बिल्कुल डिटेल से रेजोनेंस की सारी बातें समझ रखी हैं। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा तो आप जाकर वहाँ से समझ लेना। ठीक है, वीडियो देख लेना। तो पिछली क्लास अगर आपको याद हो, जो अपने विद्यार्थी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि पिछली क्लास तक हमने किया था कि जब डबल बॉन्ड वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में होता है तब वहाँ पर कितने टाइप के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, है ना। एंड एट द एंड हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही बात है कि मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा कि एक RS दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन होगा। अब उससे मुझे अलग अलग टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताने हैं अपने 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एंड मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है जो कि रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितने RS बनेंगे, है ना, या फिर कितने ऐसे कार्बन होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होती है तब। ठीक, तो यही सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि हमें मेन स्ट्रेस इस बात पे देना है कि क्या हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं कि नहीं, है ना। क्या हम कंफर्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक, तो ये बात आप अपने अंदर देखें। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं पर भी किसी भी चीज़ का कोई डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों हो गया या फिर नेगेटिव क्यों या फिर लोन पेयर क्यों, है ना, या फिर हमारे पास बॉन्ड का मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है या फिर कर्व्ड एरो का कैसे मूवमेंट यूज़ हो रहा है। तो हमने हर एक चीज़ पर बहुत ही स्ट्रेसफुली बात की थी, तो आपको इन सभी छोटे मोटे चीज़ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कंफर्टेबल जोन में रहना है कि आप आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओ, ये आपको बोझ ना लगे, है ना, क्योंकि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाने पड़ेंगे। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो, है ना, नहीं तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक समझने, मतलब अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स करा के आपके दिमाग को थोड़ा सा ब्रश कर रहा हूँ, है ना, आपके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव कर रहे हैं जिससे कि आपको अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर ले जाओ। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है ना, देखिए एक्चुअल में बुक्स वगैरह में ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्लासीफाई किए जाए फिर उनको उठा के पढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। किसी भी बुक्स में आप देखोगे तो वहाँ मिक्स दिया होता है। ये तो अपने पढ़ने का तरीका है कि हम लोग अलग अलग कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख लिए, पहले हमें पता हो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन से हैं, किस किस सिस्टम में रेजोनेंस हो सकती है, फिर हम एक एक करके उन्हें डिटेल से पढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ पार्ट हम ऐसा पढ़ लें जो कि जिसका यूज अभी ना हो, 12th वाले पोर्शन में हो। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो यहीं पर पूरी बात पढ़ लेते हैं। 12th के जो टॉपिक्स हैं ना, वहाँ पर अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक, या फिर 12th पढ़ते वक्त अगर 11th वाली बातें यूज़ होती हैं तो हम उसी वक्त वहाँ पर 2 मिनट में पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, लेकिन जितना मज़ा यहाँ पर आएगा उतनी फील उस वक्त नहीं आने वाली है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को याद होगा कि सर आपने टाटोमेरिज्म छोड़ के रखा था, आप कहे थे कि जब कार्बन आयन पढ़ लेंगे एंड रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ लेंगे तब टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक, तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट तो हमने पढ़ रखा है, अब सर रेजोनेंस भी हल्का फुल्का आपने पढ़ा ही है ना। तो क्या अभी स्टार्ट, हाँ बिल्कुल, जब रेजोनेंस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा ना तब हम टाटोमेरिज्म पे एक बार बात कर लेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक्स की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हाँ जी, तो जैसा कि आपको पता है थोड़ा सा मूड बनने में समय लगता है ना स्टार्टिंग में। तो अगला हम देख रहे हैं साहब, ठीक है ना, when double bond is in conjugation with fully filled, हाँ जी, fully filled p orbital, इससे पहले हमने देखा था
वैकेंट पी ऑर्बिटल जो कि कार्बोकैटायन में हो रहा था, ठीक है, आपको याद होगा, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक। तो बहुत ही आसानी से हम ये बात समझ लेंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो सर फुली फिल्ड का मतलब क्या है, जरा उसको हम समझते हैं। अरे फुली फिल्ड से मतलब है कि मेरे पास एक कार्बन आयन आ सकता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास लोन पेयर होता है, ये चीज़ हमने पहले समझ रखी है। या फिर कोई नाइट्रोजन हो सकता है तो उसके पास क्यों लोन पेयर होगा, ठीक है। नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल के फॉर्म में है तो एक लोन पेयर होगा, हाँ जी। या फिर अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है तो उसके पास 2 लोन पेयर होगा, ठीक, ऐसा। तो इसका मतलब कि हम वो सिस्टम देखने वाले हैं जब पाई सिग्मा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो एंड पाई मतलब वही पी ऑर्बिटल है ना, पाई सिग्मा फिर लोन पेयर हो। तो ये दोनों केस हम इसी में पढ़ लेंगे, है ना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज वाला एंड पाई सिग्मा लोन पेयर। ये दोनों सिमिलर ही है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसके पास लोन पेयर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे उसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक उसके पास लोन पेयर होता है। ये बातें हमने पहले सीख रखी है, क्यों ऐसे। तो ये दोनों केस, ये 2 कॉन्जुगेशन हम इसी वाले पार्ट में अपना कवर कर लेंगे, हाँ जी। चलिए तो सर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आप देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब देखिए माइनस है तो इसके पास लोन पेयर होगा, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, हाँ जी। तो ये हो गया सर एलाइल कार्बन आयन, है ना। बेसिकली डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसका नाम हो गया एलाइल कार्बन आयन। इससे पहले हम पढ़े थे सर एलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, ये चीज़। तो आपको दिख रहा है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या फिर आप समझ लो पाई सिग्मा लोन पेयर, हाँ जी। तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्या, हाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ मूवमेंट होता है, तो नेगेटिव चार्ज के पास लोन पेयर है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो मूवमेंट सर ऐसे हो जाएगा बॉन्ड का, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये इस तरीके से अब पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, समझे। जब कार्बोकैटायन था तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा, मतलब कि दे देगा इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। एंड रेजोनेंस को हम लोग इस तरीके से डबल हेडेड एरो का यूज़ करके शो कर रहे होते हैं। अब आपको दिख रहा है कि सर इस कार्बन पे नेगेटिव आने वाला है, नेगेटिव आएगा तो विद लोन पेयर। लोन पेयर जनरली नहीं दिखाया जाता है, मैं दिखा के चल रहा हूँ जिससे कि आपके सामने अगर आए तो आपको ध्यान रहे कि ऐसा हो सकता है, ठीक। मैं क्या बताया था सर कि आपको डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना होता है, हाँ जी। एंड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से, समझ गए। तो ये बन गया एक RS, दिस इज अवर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, कई बार ऐसा लिखा जाता है कि आपका एक ये RS दूसरा ये RS। अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना है तो हम इस तरीके से 3 लाइंस का यूज़ करके रेजोनेंस हाइब्रिड लिख देते हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए सर क्या होता है कि पहले आप सिग्मा स्केलेटन बना लें। सिग्मा स्केलेटन का मतलब सर सिग्मा बॉन्ड्स बना लें, हाँ जी। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जाता है, फर्स्ट कार्बन पे एंड लास्ट कार्बन पे। तो देखिए अब यही नेगेटिव चार्ज जो एक जगह कंसंट्रेटेड था वो देखिए अब डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्जल हो गया। तो इस चार्ज के डिस्पर्जल की वजह से, है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमने पढ़ा था सही, ठीक। अब देखिए कहाँ कहाँ तक टहलता है, अब ये डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये पाई सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक। बात हमने पढ़ रखी थी, ठीक है, ये चीज़। तो ये बन गया सर अपना रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं RH, रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर रियल हाइब्रिड, हाँ जी, जो कि रियल स्ट्रक्चर है। तो ये इसका मतलब भी सर कभी ऐसा है कि कोई नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर पाई बॉन्ड का पड़ोसी है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। एंड इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में, इस टाइप के पार्टिकल्स में हमारे पास रेजोनेंस हो जाती है, ठीक। एंड ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, रियल स्ट्रक्चर वो है जैसा कि हम जानते हैं, हाँ जी। इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूँ।
फिर से एक बात मैं बता दूं आपके लिए कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप RS बना पा रहे हो कि नहीं। रियल हाइब्रिड भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई स्ट्रक्चर गिवन है तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप का कॉन्जुगेशन है भी कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा सबसे मेन टास्क क्या है सर कि अगर कोई स्ट्रक्चर गिवन है तो उससे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि उसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, ठीक। एंड ये ऑर्बिटल डायग्राम मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपसे कभी पूछी नहीं जाएगी। हाँ जी, ऑर्बिटल डायग्राम। एंड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब इसके RS वगैरह बना तो ऐसे कितने कार्बन है जहाँ से निगेटिव चार्ज टहलता है, होकर जाता है। तो ऐसे 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ही है जिस पे निगेटिव चार्ज आता है। हाँ जी, ऑर्बिटल डायग्राम। तो सर ऑर्बिटल डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम, आप दिखा देंगे भाई कि ऐसे CH2 हो गया एंड ये CH, अब यहाँ पर वही P ऑर्बिटल जहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट CH2 हो गया। अब की बार देखिए ये P ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, नेगेटिव चार्ज यानी कि फुली फिल्ड, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। आपको याद है हमने कार्बन आयन में पढ़ा था ऐसा। हाँ जी, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास लोन पेयर होता है एंड ये लोन पेयर इस P ऑर्बिटल में पड़ा रहता है एंड लोन पेयर की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे हम शो करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप, अब क्या होगा, ये लोन पेयर इस तरीके से आएगा पाई बॉन्ड बनाने एंड ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो सर क्या हो जाएगा, देखिए आप ऐसे सर CH2, फिर ये CH, फिर अपना ये P ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर पड़ा है, ये अपना P ऑर्बिटल, ठीक है। अरे तो उसको ज़रा मैं, जहाँ पे लोन पेयर पड़ा है, ठीक, एंड ये अपना निगेटिव चार्ज, ठीक है जी, बना सकते हैं आप। फिर सर अपना वही CH2 एंड इन 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना है, तो ये पाई बॉन्ड बन गया पैरेलल P ऑर्बिटल्स में, समझ में आता है। तो ये बन गया इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज वाले में रेजोनेंस होती है, ठीक। तो आज से सर एक और बात मुझे ध्यान में आती है कि अगर कभी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन होगा तो रेजोनेंस होगी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो जाए यानी कार्बन आयन हो जाए तो ऐसा जो सिस्टम है ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है एंड इसमें रेजोनेंस होती है। और अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। एंड रियल हाइब्रिड तो आप बना ही लोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड सिग्मा स्केलेटन बना दो, फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ टहला है उसको पार्शियल दिखा देते हैं, ठीक है ना। एंड इस तरीके से डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड ये ऑर्बिटल डायग्राम आपके समझने के लिए कि ये P ऑर्बिटल्स हैं तो इस तरीके से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं सर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर को हम एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं क्योंकि यही लोन पेयर पाई बॉन्ड बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए तो अब अलग अलग एग्जाम्पल्स हम करके देखते हैं जिससे कि आपको और फील आएगी। हाँ जी, जैसे कि एक और देखें आप। हाँ जी, मान लीजिए कोई इस तरीके से था पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, अब लोन पेयर है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। मतलब केवल ऐसा भी आ सकता है नेगेटिव चार्ज इस पर लोन पेयर होता है, ठीक है। ऐसे बीच में ऐसा सर्कल होता नहीं है, क्या करूँ, अरे ऐसा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये सर्कल बना सकते हो, अभी नहीं बना सकते हो, केवल नेगेटिव चार्ज भी दिखाओगे तो काम चल जाएगा। देख के अच्छा लगता है तो इस वजह से वहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ बस, ठीक है ऐसे। तो अब देखो क्या इसमें रेजोनेंस होगी, क्या रेजोनेंस होगी, उसके लिए सर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जरा आप ड्रॉ करके करो, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव यानी कि रेजोनेंस होगी। हाँ जी, एंड एरो का मूवमेंट किधर से किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से होगा पाई बॉन्ड की तरफ। करोगे क्या, ज़रा आप एक बार 2 मिनट का टाइम ले लें, है ना, वीडियो पॉज कर ले और ज़रा इसको ड्रॉ कर ले, फिर आप देखते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो सर इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है ऐसे आएगा बॉन्ड बनाने, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा अपने पास, ठीक। तो सर यहाँ से बन जाएगा इस तरीके से पाई बॉन्ड एंड यहाँ देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ठीक है। अब कोई कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो यहाँ तक रुक जाएगा सर। मानिए कि इसके 2 RS बनी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
2RS, ठीक है। एंड इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए देखो आप, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एंड थर्ड वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। हाँ जी, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक टहलते हैं, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे बना सकते हो, या फिर आप ऐसे ना, ऐसे करके यहाँ तक ला के छोड़ दो। हाँ जी, तो ये बन गया अपना रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो सर ये बात समझ में आती है हमें कि ऐसे हम लोग नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाएंगे, ठीक। तो ऐसे RS बन जाएगी, फिर अपना ये रियल हाइब्रिड, ठीक है ना। एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक टहलता है सर, फर्स्ट वाले से थर्ड तक, तो वहाँ पर डॉट 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 ये मूवमेंट हो गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का, समझ गए। चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले आप उसको ट्राई करेंगे, फिर मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। पहले इसको नोट कर ले आप, ठीक है जी। इतना हो गया। चलिए, आप कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, ठीक। इसके साथ एक सेल्फी वगैरह भी ली जानी चाहिए। हाँ जी, चलिए, तो आराम आराम से काम करेंगे, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं हम लोग। तो सर यहाँ से एक बात समझ में आती है मुझे कि अपना ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से। आप लोग कमेंट वगैरह भी किया कीजिए, लाइक कमेंट सब। चलिए, अलग एग्जांपल से एक देखते हैं हम लोग। जो भी था ना थर्ड वाला एग्जांपल, मान लीजिए कुछ अगर ऐसा हो जाए, वही अपना निगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं हम, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, फिर ये फोर्थ एग्जांपल, फिर इसके आप RS बना के बताएं, ठीक है। नया एग्जांपल मैं देखता हूँ। हाँ जी, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो पहले आप इसमें क्या करें, RS बना लें और RH बना लें, ठीक है। तो आप जरा इसको ट्राई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई कर लिया, तो देखिए सर कहाँ पे कॉन्जुगेशन है, देखिए पाई सिग्मा निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज इधर से आएगा पाई बॉन्ड बनाने, एंड ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो सर यहाँ पे इस तरीके से अपने पास हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड एंड ये ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड पहले से था, ठीक है। क्या कोई कॉन्जुगेशन है ना, निगेटिव सिग्मा पाई, तो फिर से नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाने आएगा, एंड फिर इस पाई बॉन्ड को ऐसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आप देखो, आप इसका मतलब सर यहाँ पे पाई बॉन्ड था ही, पाई बॉन्ड बनने वाला है, देन ये और नेगेटिव चार्ज। अब कोई कॉन्जुगेशन है क्या, अब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है ना, निगेटिव सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं। अब देन अवर रियल हाइब्रिड, तो रियल हाइब्रिड के लिए या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, ठीक, कहाँ का नेगेटिव चार्ज जाता है सर, पहले वाले पे, थर्ड वाले पे एंड फोर्थ वाले पे, दिख रहा, पहला थर्ड फिफ्थ है ना ये चीज़, तो फर्स्ट पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे जाता है। एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक लेकर टहलते हैं, तो जहाँ तक टहलता है वहाँ तक हम ऐसे डॉट डॉट दिखा देते हैं, क्यों, ये चीज़। तो ये बन गया सर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक, समझ में आती है बात। चलिए, यहाँ देखते हैं आप, तो आपको दिख रहा है कि सर पाई सिग्मा निगेटिव है ना, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा निगेटिव, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है, तो किधर भी निकल लें हम, याद रखिएगा यहाँ पे लोन पेयर है, अंडरस्टूड है, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा लोन पेयर आकर, एंड इस पाई बॉन्ड को ऐसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, मेरे ख्याल से आप लोग इतना तो कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिखता है सर ये पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है, देन अवर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसे था ही, क्यों, कॉन्जुगेशन है इसके साथ, अब फिर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, तो आप देखिए ज़रा, हाँ जी, तो सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड था ही ऐसे, क्यों, देख रहे हैं। अब ये सर बॉन्डिंग करने आएगा, तो फिर ऐसे मुझे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है जी, ऐसे,
ठीक, तो देखिए सर पाई बॉन्ड एंड यहाँ पाई बॉन्ड पहले से था, नेवर ये निगेटिव चार्ज। ठीक सर, मुझे दिखता है फिर से कि इस तरीके से बॉन्ड ये ब्रेक हो सकता है। हाँ जी, फिर देखें आप। तो आसान है सर, ये पाई बॉन्ड पहले से था, नया पाई बॉन्ड बना है, ये ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है जी, ऐसे। अब देखिए अब कुछ हो सकता है कि हाँ बिल्कुल फिर से ये ऐसे आया तो ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है, तो सर बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, पाई बॉन्ड ये, फिर अपना ये पाई बॉन्ड, फिर निगेटिव चार्ज ये, दिख रहा है, पाई बॉन्ड ये और ये आइडेंटिकल हो गए। ठीक, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो सर फर्स्ट एंड सिक्स ये आइडेंटिकल है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है ना, इट मीन्स सर यहाँ पर मुझे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3 4 5, है ना, 5 RS, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, और आप ये देख पा रहे हो कि इस पूरे कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स थे, 1 2 3 4 5। ठीक, एंड ये नेगेटिव चार्ज इन पूरे 5 मेंबर पे क्या हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हर कार्बन पे आता है, यहाँ पर आता है, ठीक, सेकेंड वाले पे भी आता है, थर्ड पे भी आता है, फोर्थ पे भी आता है, ठीक है ना, एंड फिफ्थ पे भी आता है। देख रहे हैं, तो हर कार्बन पे, हर मेंबर पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड इस वाले केस में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली ये एक डिफरेंट कंडीशन है ना, ये एक डिफरेंट कंडीशन है। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो जरा आप देखें, है ना, तो मैं यहाँ से एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप जरा ऐसे देखें, देखिए हर कार्बन पे चार्ज सेपरेट हो रहा है ना, एंड एक ही निगेटिव चार्ज इस 5 मेंबर पे क्या होता है, डिस्पर्जल होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बेसिकली एक एरोमेटिक सिस्टम है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाती है ना, मतलब कि ये कंपाउंड हाईली स्टेबल है। हम जानते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होती है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही चार्ज क्या होता है, वो सेपरेट हो जाता है, चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक, और अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही नेगेटिव चार्ज वो कंपाउंड के सारे मेंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, है ना। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अपना कंपाउंड था, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड था। एरोमेटिक कंपाउंड हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी लिंक करवा देता हूँ। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड था, ठीक, एंड एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है रेजोनेंस वाले कंपाउंड से भी। हम जानते हैं कि सर रेजोनेंस में स्टेबिलिटी हाई होती है ना, लेकिन रेजोनेंस से भी बड़ा आदमी कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर कहीं पर कई सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं और अगर हमें बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम वो देख लेंगे जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स हो। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फिर हम देखेंगे कि रेजोनेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है ये हम आगे चल के फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक, उसका अलग रूल है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये सीख लिया कि सर अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है ना, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाया करती है नॉर्मल रेजोनेंस वाले कंपाउंड से। स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज या फिर जो भी चार्ज था वो पूरे सिस्टम पर, है ना, कंपाउंड के हर मेंबर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, तो एक चार्ज को 5 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर एक कार्बन पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, -1/5 का, -1/5 का। ठीक है, क्योंकि -1/5 को अगर हम लोग 5 बार जोड़ेंगे तो वो एक निगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों ऐसे, तो सर ये हो गया। ठीक, तो इस केस में ये -1/5 ये नेगेटिव चार्ज है, तो हर कार्बन पे -1/5 नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। एंड ये पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह टहलता है, दिख रहा है, हर कार्बन पे जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इस तरीके से हम लोग सर्कल दिखा सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन पे टहलता हुआ दिखा। ठीक, तो यहाँ से हमने एक नई बात सीखी सर कि बेसिकली ये एक एरोमेटिक कंपाउंड था जो कि हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमने एक बात सीख ली कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ करती है नॉर्मल रेजोनेंस से। हाँ जी, तो दिस इज अ एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम।
विच इज़ हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा तो नॉर्मल रेजोनेंस से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर चार्ज का डिस्पर्सल इक्वली होता है और सभी मेंबर्स पे होता है, सभी कार्बन्स पे होता है, ठीक। एंड इस वाले केस में 5 RS बन रहे हैं, ठीक है। छठा वाला तो आइडेंटिकल बन गया था ना, ये चीज़, तो ये बात समझ में आती है, ठीक। और आप देख पा रहे हो ना, तो ये जो निगेटिव चार्ज है बेसिकली, अगर हम 5 टाइम्स तक इसको हम ऐड करें, 1 2 3 4 5, पता है आपको, अगर हम लोग ऐसे ऐड कर लें तो 5 इधर ऊपर 5 तो 1 आ जाएगा। तो एक निगेटिव चार्ज देखिए हर जगह मुझे फैलाना है, तो 1/5 का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक। सिंपल सी मैथ है ये। हाँ जी, ये क्या किया आपने, अरे भाई एक निगेटिव चार्ज को 5 बंदों को देना है ना, तो 1/5 का कंट्रीब्यूशन हर एक बंदे पे आएगा, तभी तो इनको जोड़ के 1 बन पाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आता है, ठीक। इसका मतलब कि सर एरोमेटिक सिस्टम्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, एंड एरोमेटिक सिस्टम में भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम आगे चल के डिटेल से पढ़ने वाले हैं अभी, हैकल्स रूल वगैरह, ठीक। तो एरोमेटिक सिस्टम में भी मतलब कि रेजोनेंस की कंडीशन जहाँ पर फुलफिल्ड हो गई, कहीं पर अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया, भले वो इनऑर्गेनिक वाला कंपाउंड क्यों ना हो, तो वहाँ पर रेजोनेंस होती है। जैसे कि यहाँ पर सर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन था, तो इस तरीके से हमारे पास इसके RS बन गए, एंड ये अपना रियल हाइब्रिड है, ठीक। तो ऐसा ऐसा सर और भी होता है क्या, जहाँ पर ये चार्ज का सेपरेशन फिक्स हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। हाँ होता है। तो अपने 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेसफुली ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पर होगा कुछ एरोमेटिक सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, वरना नॉर्मली जो अपना रूल है कि जहाँ जहाँ तक चार्ज टहला वहाँ पे पार्शियल दिखा दो, एंड कहाँ से किस कार्बन से किस कार्बन तक पाई इलेक्ट्रॉन टहल रहा है उसको डॉट डॉट दिखा दो आप, ठीक है। ऐसे कुछ ही केस है जो मैं आपको बता दूंगा, है ना, तो इसमें आप परेशान ना हो। आप इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि क्या आप इस तरीके से RS लिखने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं या नहीं, आपको कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं कि पता नहीं सर ये कैसे मूवमेंट दिखा दिए, है ना। तो हर चीज़ को मैं बहुत ही स्ट्रेसफुली बोला हूँ कि किस तरीके से मूवमेंट दिखाना है, एंड कैसे हमें RS लिखते आना चाहिए, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स करते हैं, पहले एक सेल्फी ले ले, ठीक है जी। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। हो सकता है कि अगर आप समझ चुके हैं तो बिना देखे एक बार अपने हाथ से ड्रॉ कर लें, क्योंकि समय कम होता है सबके पास, उसके बाद आप कॉपी करें, ठीक है, फिर नोट करें, ठीक है। तो नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी, हाँ जी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। चलिए और एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे कि आपको और भी फील आएगी, ठीक, ये चीज़। तो ये हो गया अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाँ जी। तो आगे चल के एरोमेटिक कंपाउंड पे और भी सारी बातें करेंगे हम लोग। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री के नाम से हम एक पूरा डिटेल चीज़ें ही पढ़ लेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक। तो आपको और भी अच्छे से मज़ा आएगा। चलिए तो अपना एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में बेंजाइल कार्बोकैटायन किया था, तो ठीक उसी का मिलता जुलता भाई है ना, CH2 माइनस बेंजाइल कार्बन आयन, माइनस है तो लोन पेयर होता है, ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है। दिस इज अवर बेंजाइल कार्बेनायन, बेंजाइल कार्बन आयन, ठीक। तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस होता हुआ दिखाना है, RS लिखना है, RH लिखना है, एंड ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। इतना आप करें फिर हम बात करते हैं क्या क्या सर, RS RH एंड ऑर्बिटल डायग्राम, इसका आप बना के बताएं। कार्बोकैटायन आपने पढ़ा था ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन मैं बताया था, उसी का यूज़ करके आप एक बार ड्रॉ कर लें, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हाँ जी। तो बहुत ही आसान है। पहली बात तो पाई सिग्मा और लोन पेयर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। चलिए रेड से बनाता हूँ मैं, हाँ जी। तो आपको सर ये दिख रहा है कि इस तरीके से पाई पाई पाई, ठीक है, CH2 लोन पेयर, ठीक। बॉन्ड तो सर ऐसे मूव करता है कि लोन पेयर ऐसे आएगा बॉन्डिंग करने, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे सर है ना, निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक। एंड मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाला है, तब CH2 ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ जी, पाई बॉन्ड, फिर ये अपना पाई बॉन्ड, हाँ जी। फिर सर आगे क्या होगा, फिर ये निगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है।
फिर अपना इसका मतलब सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर है ना, पाई बॉन्ड एंड देन अवर पाई बॉन्ड एंड देन अवर CH2, ठीक है जी ऐसे। फिर नेगेटिव चार्ज बॉन्डिंग करने तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ज़रा यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ये चीज़। तो सर ये हो गया अपना, इस तरीके से आप देखो पाई पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, एंड आवर CH2, ठीक है। फिर मुझे पता है सर ये बॉन्डिंग करने तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आप देख लो ज़रा, सिग्मा बॉन्ड CH2 एंड पाई पाई पाई, ठीक है ऐसे। हाँ जी, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। हालांकि इन लोगों की एनर्जी वगैरह सेम होती है, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये RS दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि पाई बॉन्ड का लोकेशन अलग है। देख रहे हैं यहाँ पाई पे, यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है, हालांकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन ये दो अलग अलग RS हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड की लोकेशन यानी कि पोजीशन में डिफरेंस है। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। अब तो इसका मतलब सर कितनी RS बन गई, है ना। तो ये जो दिया था वो एक RS था ही, ठीक है। 1 2 3 4 एंड अवर 5। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे अपने किसके, बेंजाइल कार्बन आयन के। एंड कार्बोकैटायन का भी कुछ ऐसा ही था, ठीक। सर यहाँ से इसका मतलब एक बात समझ में आती है जो मुझे नोट करनी चाहिए, जिसका हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके से बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग से कोई ऐसा है ना, कोई ऐसा एटम लगा हो, कोई ऐसी स्पीसीज रही हो जिसमें प्लस चार्ज है ना कार्बोकैटायन, और या फिर एक ऐसा लगा हो जिस पे क्या हो सर, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान था यहाँ पर पॉजिटिव आता था, है ना, मतलब कि इस केस में ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड इस केस में ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था एंड यहाँ पर निगेटिव चार्ज था, ठीक है। याद है आपको, जब हमने कार्बोकैटायन किया था, याद करो आप, ऐसे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, यहाँ पॉजिटिव आ गया था, ये टूटा पॉजिटिव, ठीक है। मतलब अगर बेंजीन रिंग से कोई ऐसा एटम लगा जिससे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज से लगा है तो ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये सारी बातें है ना, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एंड यहाँ पर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो मान लीजिए आगे चल के फ्यूचर में जब हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तो ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे अटैक करने के चांसेस ज़्यादा रहेगी, एंड इस कार्बन पे भी अटैक करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक। एंड इस केस में कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, या फिर इन ऑर्थो या फिर पैरा की पोजीशन पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो इसको भी आप समझते चले। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम की, ठीक है। हाँ जी, ऑर्बिटल डायग्राम। तो फिर से मैं आपको बता दूं, इस तरीके के जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये आपसे आपके एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी यूजेस हैं इनके, ठीक। अब देखें आप ज़रा ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम तो आपको आसानी होता है सर कुछ इस तरीके से आप करेंगे पहले। हाँ जी, तो आप देखिए ये था CH2, ये p ऑर्बिटल है जिसके पास लोन पेयर रखा है, नेगेटिव चार्ज, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। एंड यहाँ जो अपने p ऑर्बिटल है वहाँ पे पाई बॉन्ड बना हुआ है, एंड ये जो अपना p ऑर्बिटल है यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, एंड इन p ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड बना है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या होगा, यही लोन पेयर आएगा बॉन्डिंग करने, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। देन अवर ये वाला RS, ठीक है, CH2, ठीक। तो आप देखें इस p ऑर्बिटल एंड इस p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बना है,
दिख रहा है, एंड यहाँ पर आ गया सर लोन पेयर विद निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये फुली फिल्ड। देन अवर यहाँ पर आप देखिए पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड देन यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक। अब सर क्या होगा, ये आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से भी। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा ऐसे बॉन्डिंग करने, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। देन अवर ये थर्ड वाला देख लो आप, बहुत ही आसान है। थर्ड वाले केस में दिख रहा है सर कि इस वाले कार्बन से पाई बॉन्ड, दिस इज अवर पाई बॉन्ड, ठीक, एंड इस वाले कार्बन पे भी पाई बॉन्ड है ना, लेकिन इस कार्बन पे सर लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज एंड हियर पी ऑर्बिटल। क्यों, समझ में आता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज आएगा सर यहाँ पे बॉन्डिंग करने, ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा। क्यों, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑर्बिटल डायग्राम देख लो आप, ठीक है ना, तो काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये बनने वाला है, तो सर देखिए आप यहाँ पर सर क्या है कि पाई बॉन्ड बना हुआ है, समझ रहे हो आप। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये सर पाई बॉन्ड बना हुआ है ना पैरेलल पी ऑर्बिटल के बीच में, एंड इसके पास इस पी के बाद पास नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर है ना, एंड देन अवर CH2 पी ऑर्बिटल, फिर ये अपना पाई बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा सर, ये नेगेटिव चार्ज फिर अंदर, तो ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। क्यों, तो इसका मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ जी, समझ में आ रहा है ऐसे, तो बहुत ही आसान सिंपल सा, ठीक है जी। तो सर मुझे दिख रहा है कि इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड एंड इन दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, ठीक है, एंड इन दो कार्बन के बीच में, तो ना ये जो मार्कर के साथ भी खेलना काफ़ी टफ काम है। पाई बॉन्ड सर कौन सा वाला, ये वाला पाई, मैं क्या बना रहा हूँ, काम हो गया ना वहाँ तक, फालतू बना दिया है ना, चलिए आइडेंटिकल है फिर भी। हाँ जी, फिर इस कार्बन के पास फुली फिल्ड P विद नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, तो सर क्या बन गया अपने पास, ये हो गया सर फर्स्ट RS, सेकेंड RS, थर्ड RS, थर्ड एक मैंने नहीं बनाया, क्यों, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, और लाइट भी गई। हाँ जी ठीक है, तो पावर चली गई थी। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से सर इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 एंड ये 5, एंड ये अपने पास बन गया सर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बेंजाइल कार्बन आयन के ये RS बन गया, ये ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखें आप, ये ठीक वैसा ही जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से आप अगर देखें, हाँ जी, तो पहले सिग्मा स्केलेटन, हाँ जी ठीक, CH2। अब देखिए आप, नेगेटिव चार्ज ना सर इस कार्बन पे होता है, और अगर जब ये बेंजीन में जाएगा तो हर ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो वाली पैरा वाली, हाँ जी ये चीज़, ठीक है, एंड इस कार्बन पे, ठीक। ये पांचों स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, कोई आइडेंटिकल नहीं है। मैं पीछे वाला एग्जांपल सोचने लगा था, ठीक है। तो पहला वाला और फिफ्थ वाला अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, पहले बता दिया था ना। हाँ जी, तो अब देख रहे हैं कि सर पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस तरीके से यहाँ पे आता है एंड बेंजीन में भी अंदर टहलता है। तो सर ये बन गया इसका रियल हाइब्रिड या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो ऐसे ऑर्थो पे, पैरा पे एंड इस कार्बन आयन वाले पे एंड ये, ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जिससे कि हमें और फील आने वाली है कि किस तरीके से पाई सिग्मा एंड लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज वाले का हम लोग अगर ये कॉन्जुगेशन होता है तो वहाँ पर किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, ठीक। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छा फील आएगा। तो इसके साथ एक सेल्फी निकालना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए ना, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक।
चलिए, तो पहले आप इतना नोट कर लें, नोट हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ और एग्जांपल करवाता हूँ आपको, जिससे कि और फील आएगा। अभी हम पाई सिग्मा ओनली लोन पेयर को अलग से कर लेंगे। अभी तो पाई सिग्मा निगेटिव है, तो निगेटिव साथ तो लोन पेयर भी आता है, ठीक है ना, ये चीज़। और हम देखिए अलग अलग एग्जांपल्स तो कर रहे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ अनोखी बातें भी सीख ले रहे हैं। जैसे कि ये वाली बात कि अगर बेंजीन के अंदर देखिए आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, अच्छा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि ऑर्थो या पैरा पोजीशन ही ना मेन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होती है, ठीक है ना। पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, है ना। यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही सर मेन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होती है। इसी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पर ही कोई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यानी कि या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो आज से एक बात हमने और सीख ली कि ऑर्थो एंड पैरा वाले पोजीशन ही इतना पीड़ित यानी कि दर्दनाक क्यों है, या फिर इतना अमीर या गरीब क्यों है, ठीक। चलिए एक एग्जांपल हम और करते हैं, जहाँ से पहले आप RS वगैरह सब बना लीजिएगा, फिर मैं बताऊँगा, ठीक। जो भी था पांचवा नहीं, फिर आप देखें ये एक स्ट्रक्चर दिया था, हो सकता है हाइपोथेटिकल हो, लेकिन अपने कॉम्पिटिटिव वाले पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जरा आप देखें इस तरीके से सर मुझे गिवन है पाई डबल सिंगल डबल, ठीक। तो यहाँ से आप देखो जरा, यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एंड यहाँ पर एक मैंने CHO लगा दिया, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। इसमें आप ज़रा बताएं, एक एक करके बात करते हैं ना, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। इसके लिए आप लिखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें एंड रियल हाइब्रिड भी लिखें, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पहले आप पॉज करके लिख ले, बना ले, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ जी, तो हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अब करना। तो आप ज़रा देखें, मैं इसको अलग से फिर से लिख के बता देता हूँ, एज ए क्वेश्चन के तौर पे ये लिखा है। देखिए सर निगेटिव चार्ज, ठीक। अब थोड़ा सा ही ना टाइम टेकिंग वाला मामला है, तो मुझे कुछ ना कुछ बीच में बोलते भी रहना है एंड साथ साथ आपको समझाना भी है, ठीक है। तो उस चक्कर में आप ये देखें, सबसे पहले सर कॉन्जुगेशन कहाँ है, पाई सिग्मा निगेटिव कॉन्जुगेशन है। आपको पता है निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर भी है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो सर ये निगेटिव चार्ज ऐसे बॉन्डिंग करने आएगा तो इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी एंड ये जो CH2 है ये कार्बन न्यूट्रल होने वाला है एंड आप सर ऐसे देख रहे हैं कि अब मुझे पता है अगर निगेटिव चार्ज बेंजीन में आएगा तो ऑर्थो एंड पैरा वाले पे ही आता है, जो आपको दिख भी रहा है विद निगेटिव चार्ज। चलो अब दिखाई देता हूँ ना ये चीज़। एंड CH2 अब न्यूट्रल हो गया, हाँ जी। एंड ये बन गया अपना पाई पाई थाई CH डबल बॉन्ड CH2, ये थाई ऐसे ही, फिर अपना ये CHO, ठीक है जी। अब देखिए निगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ठीक, ऐसे, हाँ जी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से दो स्ट्रक्चर्स बनने वाली हैं, तो उसको मुझे सीखना है। एक तो जो नॉर्मल चल रहा था, निगेटिव इधर आया तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। जब ये निगेटिव चार्ज है तो एक तो रास्ता ये वाला बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा सर, निगेटिव सिग्मा पाई, तो एक ऐसे टूट जाएगा, है ना ये चीज़। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से बनने वाला है, समझा रहा हूँ अभी मैं, आप देखते रहिए बस। इसका मतलब सर ऐसा कुछ बताना चाहते हैं आप कि डबल बॉन्ड ये जैसा था वैसा ही रहेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक, एंड देन अवर हियर निगेटिव चार्ज, ठीक, देख रहे हैं आपको नेगेटिव चार्ज। तो इस पाई बॉन्ड को मैं यहीं ब्रेक कर दूँ क्या, चलिए दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख रहे हैं अब इस कार्बन पे आ जाएगा इसका निगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ठीक है। एंड इधर पाई बॉन्ड, ये अपना पाई बॉन्ड, अब देखिए निगेटिव चार्ज है तो CHO ये एंड यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ये चीज़। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये है कि जब ये इधर जाएगा तो ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा रास्ता जब निगेटिव चार्ज है ना इधर आएगा तो फिर ऐसे बॉन्ड ब्रेक होना पड़ेगा। दो अलग अलग थे, मैंने हाइपोथेटिकल कर दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। दो अलग अलग केस है। एक केस कौन सा है, जब निगेटिव चार्ज इधर जाता है तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना पड़ेगा, या निगेटिव चार्ज इधर आएगा तो पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। दो अलग अलग थे। तो एक तो सर यहाँ से बन जाएगा
दूसरा मैं सर यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं ये वाला केस बताता हूँ जब O पे नेगेटिव चार्ज जाएगा तब, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड, देखते रहिए आप, पाई पाई डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, CHO पे नेगेटिव विथ लोन पेयर। नॉर्मली O के पास 2 लोन पेयर होता है, दिखा सकते हैं चाहो तो आप ऐसे, ठीक है ये चीज़। एंड यहाँ पर क्या था सर, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। जब ये बॉन्ड इधर टूटा, ये इधर आया तब। अब दूसरा जब उस तरफ जाएगा तो 2 अलग अलग केस है, ऐसे कर्व्ड एरो नहीं यूज होता है ना, बता चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक, यहाँ पर CHO वैसा ही, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड बनने वाला है एंड ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ब्रेक हो गया ना, देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों? देखिए जब नेगेटिव चार्ज बेंजीन में आ रहा है तो बेंजीन की तो ऑर्थो पैरा पे तो आएगा ही, ठीक है। तो वही चल रहा है, ऑर्थो पे फिर पैरा पे, ठीक। अब 2 रास्ते निकल गए ना, यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर भी मूव कर सकता है एंड यहाँ पर कॉन्जुगेशन थी ना CHO की तरफ, तो सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, तो इधर से कॉन्जुगेशन कर लिया इसने, ठीक है। तो CHO का चक्कर में एक ये बन गया एंड जो नॉर्मल हो रहा था वो तो हो ही रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब आप देखें फिर से यहाँ से 2 स्ट्रक्चर, फिर से यहाँ से सर 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। जब एक बार नेगेटिव चार्ज इधर अंदर आएगा तो इसे ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरी बार जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक। क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई, उधर भी कॉन्जुगेशन इधर भी कॉन्जुगेशन। ये मैं एरो आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसा कर्व एरो यूज नहीं होता है कि एक ही नेगेटिव चार्ज से 2 इस तरीके से 2 एरो यूज हो रहे हो, है ना, वो भी पूरा फुल वाला है ना, आके कर्व्ड भी नहीं है। हाँ जी, तो मैं समझाने के लिए बस बताया हूँ कि 2 केस हैं, यहाँ पे 2 केस हैं। एक तो नेगेटिव चार्ज जब ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा जब नेगेटिव चार्ज इस O पे आने वाला होगा। वैसे यहाँ पर 2 केस दिख रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई, एक इधर कॉन्जुगेशन, दूसरा नेगेटिव सिग्मा पाई उधर कॉन्जुगेशन, तो 2 RS। तो इधर मैं बना रहा हूँ डबल बॉन्ड वाले की वजह से, देखो आप CH2 डबल बॉन्ड वैसा ही था, है ना, पाई पाई CHO, ठीक। तो जब इधर आएगा तो आप देखें, हाँ जी, डबल बॉन्ड फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, दिख रहा है, देखिए इधर फिर ऐसे ये चीज़। अब देखिए आप, अब एक ये वाला मैं बना देता हूँ, तो आप देखिए CH2 नेगेटिव चार्ज तो लोन पेयर रहता है उसके पास, दिखाने की जरूरत है नहीं, हाँ जी। सिंगल में अब ये नॉर्मल जो चल रहा था, ठीक है, तो पाई पाई पाई, ठीक है, यानी यहाँ से CHO एंड ये CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है बात। तो एक जो नॉर्मल चल रहा था उसकी वजह से ये बन गया, ठीक है, एंड इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है जी, ये चीज़। तो कौन कौन सी RS हैं, एक तो ये RS है 1, दूसरा ये RS है, एंड ये एक देखिए, अब यहाँ से ना मैंने 2 केस कर लिया था, 3 4 5 6, देखिए 2 3 RS है, 4 5 6 एंड ये 7। इसका मतलब सर इसमें टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हैं जो आपके सामने है, ठीक। सर एक बार फिर से बताइए, देखिए कुछ ऐसा केस था जहाँ जहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा उधर उधर मुझे रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज बेंजीन के अंदर आता है तो बेंजीन का जो नॉर्मल फिनोमिना है कि जब बेंजीन के अंदर आएगा तो हर ऑर्थो पैरा पे आएगा, तो देख रहा है ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो, ठीक है। अब इसमें एक इत्तेफाक की बात ये हो गई कि जब इस पैरा पे आता है ना तो 2 रास्ते मिल गए, एक तो इधर कॉन्जुगेशन भी है एंड CHO की तरफ से नीचे भी कॉन्जुगेशन है, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब CHO वाला कॉन्जुगेशन यूज करेगा तो सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई, तो एक और RS बन गया, ठीक है, पाई बॉन्ड फ्री ब्रेक हो गया। नॉर्मल जो चल रहा था निगेटिव सिग्मा पाई, उसकी वजह से ये बन गया, देखा पाई बॉन्ड टूट गया एंड इनके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक। अब इस ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो नॉर्मल ट्रेंड निगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इधर था, ठीक, एंड इस डबल बॉन्ड की वजह से एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन जुड़ गया सर, ठीक है, तो निगेटिव सिग्मा पाई। तो फिर यहाँ से सर 2 RS, एक तो जब ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में यूज़ हुआ तब ये RS बन गई, ठीक है, देख रहा
ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। फिर मैं आपको बता दूं, है ना, आप तो समझ लो, बार बार फालतू का बोल रहा हूँ कि ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए इस एरो का यूज़ किया हूँ, ठीक। सर एक ये बन गया, है ना। एंड जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था उसकी वजह से ये अपना RS, ठीक है। बस समझ में आती है सर, ये हो गया। इसमें डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस है, पाई बॉन्ड की पोजीशन का डिफरेंस है, इस वजह से ये अलग RS होगा। तो सर टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल 7 RS बनी। अगर हम इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड देखें, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें इसके कितने RS बनेंगे, काउंट करके बताना होगा आपको। तो ये सब चीज़ें मन में भी सोच सकते हैं हम, ठीक। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करते हैं सर, पहले सिग्मा स्केलेटन बना लें हम, CH2, ठीक है। नॉर्मल ये CH, CH2, CHO बन गया सिग्मा स्केलेटन। अब देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ रहता है, इस कार्बन पे रहता है, पार्शियल माइनस, बेंजीन पे आएगा तो हर ऑर्थो, है ना, बेंजीन पे आएगा तो हर ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा, ठीक है। एंड इस वाले कार्बन पे भी आता है, देख रहे हैं, कार्बन पे भी आता है ना। एंड इस ऑक्सीजन पर भी आता है, ठीक। एंड डॉट 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 डॉट, एंड बेंजीन में हर जगह टहलता है, ठीक है। एंड नीचे इधर भी आता है, डॉट 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 O की तरफ, है ना। एंड आप देख रहे हैं इस वाले बॉन्ड पे भी आता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये बन गया सर इसका रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। हो सकता है ये अपना इमेजिनरी कंपाउंड हो, ना, जरूरी नहीं कि सारे रियली कंपाउंड हो, लेकिन हम इस तरीके से अगर कॉन्जुगेशन है तब हम वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का बताइए आपको कहाँ कहाँ चार्ज टहला है, तो वहाँ आपको पार्सल दिखा दे। एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक टहले हैं, तो दिख रहा है, यहाँ से लेकर अंदर पूरा टहल रहा है, इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, तो वहाँ पर डॉट 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 ऐसे। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने ऐसे कार्बन है जहाँ से होकर नेगेटिव चार्ज गुजरता है, दिख रहा है। 3 तो रिंग वाले, 3 4, है ना, ये 5 कार्बन केवल पूछा है, कार्बन 3 रिंग वाले, 4 1 5, तो ऐसे 5 कार्बन है जिनसे नेगेटिव चार्ज होकर जाता है। ऐसे इतने टोटल एटम, है ना, आप बताएं टोटल एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज जाता है। तो नेगेटिव चार्ज O पे भी जाता है, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल ऐसे एटम है जिस पे नेगेटिव चार्ज जाता है। टोटल पूछ लेगा तो सबको ऐड कर लेंगे जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज गया है, ठीक है। अगर ओनली कार्बन पूछेगा तो मुझे ध्यान रहे कि उस कार्बन के नंबर को मुझे काउंट करना है जिस पे नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है ना। तो ये बात अलग हो जाती है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है कि ओवरऑल टोटल एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आती है। तो एक सेल्फी इसके साथ, ठीक है जी। तो ज़रा आप इसको करें एंड इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छा फील गुड आएगा, ठीक। पहले आप इतना नोट कर लें।